Hello everyone, today's topic is Delhi Sultanate, the second dynasty, Khalji dynasty, which is from 1290 से लेके 1320 तक. The first dynasty was the slave dynasty, which I have already explained in the last video. I will upload the link in the description. So slave dynasty के बारे में मैंने already बता दिया था. अब Khalji dynasty also and is a very important dynasty which plays an important role in the Delhi Sultanate, which is from 1290 से लेके 1320. तो इसका फाउंडेशन किसने किया था? इसका फाउंडेशन किया था फिरोज, जिसका ओरिजिनल नाम था फिरोज, लेकिन वो जलालुद्दीन खिलजी नाम लेके अपने थ्रोन पे बैठा था. कितनी उम्र में? 70 years old. When he was in the throne, he was 70 years old. So इसीलिए सिर्फ 6 साल के लिए उसने राज किया था खिलजी डायनेस्टी का. So खिलजी डायनेस्टी का शुरुआत हुआ था जलालुद्दीन खिलजी के हाथों से. He was basically an इक्तादार of the slave dynasty बलबन. ये बलबन के लिए काम करता था. बलबन का स्लेव था एक जलालुद्दीन खिलजी. मैंने सक्सेसफुल बैटल बलबन के लिए किया था मंगोल के अगेंस्ट में. अच्छा, उस टाइम में Mongols are used to call themselves as a new, I mean they are new Muslims and the sultans of Delhi are the old Muslims, or you can say Turkish Muslims. एंड उसमें हमेशा विरोध होते रहता था न्यू मुसलमान और ओल्ड मुसलमान के बीच में. तो मंगोल के साथ हमेशा विरोध होता था. ठीक है, तो मेनी सक्सेसफुल बैटल में जलालुद्दीन खिलजी बलबन को हेल्प किया था. बलबन कहां पे थे? स्लेव डायनेस्टी में. मतलब बलबन के लिए काम करता था, बाद में जाके खिलजी डायनेस्टी का शुरुआत किया था. ही इज द फर्स्ट सुल्तान हु हैड ए काइंड एटीट्यूड टुवर्ड्स हिंदू. इससे पहले उतना काइंड एटीट्यूड किसी को नहीं दिखा गया था. He was the first sultan had a kind attitude. He avoided harsh punishment and adopted the policy of tolerance. कोई भी गलती करता था तो उसको माफ कर देता था. ऐसा इस टाइप का है. बड़ा से बड़ा गलती भी माफ कर देता था. इतना काइंड हार्टेड पर्सन थे वो. ठीक, अब देखो इसका एक एग्जांपल लेते हैं. मालिक चज्जू जो कि गवर्नर ऑफ कारा थे, जो कि नेफ्यू ऑफ बलबन. ठीक है, ही वॉज द मालिक चज्जू वॉज अ नेफ्यू ऑफ बलबन. बार बार जलालुद्दीन के अगेंस्ट में जा रहा था, जलालुद्दीन खिलजी के अगेंस्ट में. एक बार गया, उसको माफ कर दिया. दूसरी बार गया, फिर भी उसको माफ किया, लेकिन इस बार रिप्लेस कर दिया. अगर कोई और सुल्तान होता तो उसको शायद काट के मार देता, उसको शायद मार देता, लेकिन इसने माफ कर देता था हमेशा. So Malik Chajju replaced by his nephew and son-in-law Alauddin Khilji. Alauddin Khilji इसका nephew भी है, son-in-law है, क्योंकि ये अपने चाचा की बेटी के साथ शादी कर लिया था. अब देखो अलाउद्दीन खिलजी, जिसका ओरिजिनल नाम था अली बुरसाब, इसने देवगिरी को अटैक कर दिया था इन 1294 में. 1294 में देवगिरी अटैक किया था. उस टाइम जलालुद्दीन खिलजी अपने सिंहासन पर है, अपनी कुर्सी पर है, उसको नहीं पता था. छुप छुप के वार कर दिया वहां पे. इन 1296 अलाउद्दीन खिलजी मर्डर्ड हिज फादर इन लॉ. जलालुद्दीन खिलजी नियर कारा के पास उसको मर्डर कर दिया. देवगिरी से बहुत सारे पैसे लूट के लेके आया था, फिर उसको मार दिया था कारा में. अब ओरिजिनल शुरू होता है अलाउद्दीन खिलजी का एपिसोड. ही इज वेरी मच so called popular or unpopular personalities. So he was the Jalaluddin's ambitious nephew and son-in-law, appointed as a Amir-e-Tuzuk or master of ceremonies. Master of ceremonies as a appoint किया था जलालुद्दीन. ठीक है, he had two victorious expedition. 2 victorious expedition किया था जहां पे विजय हुआ था उसका. ड्यूरिंग द reign ऑफ जलालुद्दीन, जलालुद्दीन के टाइम में हुआ था. एक था 1292 में जो कि भीलसा और विदिशा अटैक किया था. ही वॉज गिवन द इक्ता ऑफ अवध इन एडिशन टू कारा. कारा तो मिल गया था वहां पे मालिक चाज्जू के पास से, और अवध का भी इक्तादार उसको बनाया गया था. And he appointed as a RDZ Malik or Minister of War, means एक चीफ ऑफ एयर जैसे उसको बना दिया गया था, क्योंकि उसको he was a very much capable of that.
सेकेंडली इन 1294 में एक एक्सपीडिशन हुआ था, उसमें भी विजय हुआ था। द फर्स्ट टर्किश एक्सपीडिशन टुवर्ड द साउथ इंडिया व्हिच इज ही प्लंडर्ड द देवगिरी, देवगिरी को लूट किया था, जैसे भी तैसे लूट किया था उस वहां से। सो जलालुद्दीन पॉलिसी ऑफ टॉलरेंस, जलालुद्दीन जैसे माफ करने का तरीका था, टॉलरेंस का जो पॉलिसीज था, अलाउद्दीन ठीक उसका उल्टा था। He is reversed by Alauddin Khilji and started the Balban's policy of ruthless government. जैसे बलबन था स्लेव डायनेस्टी में, कोई भी छोटा से छोटा गलती करोगे तो बड़ा से बड़ा पनिशमेंट मिलेगा, इस टाइप का गवर्नमेंट चलाता था अलाउद्दीन खिलजी ने। He decided to reduce the power of nobles and ulema in the state of matters. Nobles मतलब the intellectual persons, the aristocrats in that time, जिसका एक पावर था जो सुल्तान को एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करता था, उसका भी पावर घटाया गया था उस टाइम में। उलेमा मतलब जो रिलीजियन के बारे में बोलता था, उसको भी पावर घट गया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अलाउद्दीन। क्योंकि अलाउद्दीन को क्या मानना था, अलाउद्दीन को मानना था अगर ये लोग आगे बढ़ेगा तो सुल्तान को भाव नहीं देगा। तो अकॉर्डिंग टू बरौनी has written, according to Baroni, who has written the Tariq-e-Firoz Shahi, ठीक है, अलाउद्दीन बिलीव करता था there are 4 causes of rebellions in his state, मेनली 4 रीजन है जिसके वजह से स्टेट में झमेला होता था। एक है एक्सेसिव वेल्थ ऑफ द सर्टेन नोबल पीपल्स, नोबेल के पास इतना पैसा है कि नोबेल सुल्तान को भाव नहीं दे रहा है, इसीलिए एक झमेला होता है। सेकेंड है इनएफिशिएंसी ऑफ स्पाई सिस्टम उतना कैपेबल नहीं है, इनएफिशिएंट है। थर्ड इज द यूज ऑफ लीकर, एल्कोहल इज द थर्ड रीजन फॉर रेबिलियंस इन हिज स्टेट। एंड द फोर्थ वन इज इंटरमैरिज बिटवीन द नोबल फैमिलीज। ऐसा अलाउद्दीन को मानना था, अलाउद्दीन ऐसा मानता था कि ये 4 रीजन है जिसके लिए जो भी रेबिलियंस हो रहा है, जो भी झमेला हो रहा है अपने राज्य में, ये 4 रीजन है। इस 4 रीजन को हटाने के लिए उसने 4 ऑर्डिनेंस जारी किया था। एक फर्स्ट वाला जो एक्सेसिव ऑयल था नोबेल के पास, उसको अपने पास कॉन्फिस्केटेड कर लिया, अपने पास ले लिया गया था। सो ही कॉन्फिस्केटेड द प्रॉपर्टीज ऑफ द नोबेल्स। सेकेंड क्या था, इनएफिशिएंसी ऑफ स्पाई सिस्टम, उसको फिर से रीऑर्गेनाइज किया। थर्ड क्या था, लीकर जो यूज होता था उसके टाइम में, उसको पूरा बैन कर दिया गया था, प्रोहिबिशन ऑफ लीकर। नेक्स्ट, इंटरमैरिज बिटवीन द नोबल फैमिलीज, कोई भी सोशल गैदरिंग होगा, कोई भी रिचुअल्स होगा, कोई भी इंटरमैरिज होगा, उससे पहले सुल्तान से परमिशन लेना पड़ेगा। ये 4 ऑर्डिनेंस अलाउद्दीन ने जारी कर दिया था। ठीक है, अब आएंगे अलाउद्दीन के विक्ट्री के बारे में एक एक करके। अलाउद्दीन वाज द ओनली फर्स्ट टाइम ही मेड ह्यूज परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी। इससे पहले परमानेंट आर्मी नहीं थे, जो भी आर्मी थे दैट वाज टेम्पोररी बेस में काम करता था। जैसे कि जब भी बैटल होता था कोई भी आर्मी रिक्रूट किया जाता था, लेकिन अभी पहली बार अलाउद्दीन ने दिल्ली सुल्तान में परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी बनाया। अलाउद्दीन सेंट हिज आर्मी 6 टाइम्स अगेंस्ट द मंगोल। मैंने बोला है कि मंगोल के साथ हमेशा विरोध होता रहता था, तो 6 बार मंगोल के अगेंस्ट में भेजा, उसको मंगोल को जैसे भी तैसे मारा। थाउजेंड्स ऑफ मंगोल्स आर किल्ड इन अलाउद्दीन्स टाइम। मंगोल इन्वेजन वाज डील्ड विद सीवियरली। अब नॉर्थ ईस्ट से कोई भी अटैक होता था इंडिया में, हमेशा नॉर्थ ईस्ट से होता था, पाकिस्तान अफगानिस्तान होके पाकिस्तान होके फिर इंडिया में घुसता था उस जगह, क्योंकि प्योर नॉर्थ से तो नहीं घुस सकता था, वहां पे हिमालयन रेंज है, नॉर्थ ईस्ट से घुसता था। तो वहां पे एक आदमी को रिक्रूट किया गया था, गाजी मालिक, जिसका नाम है गियासुद्दीन तुगलक। ही वॉज अपॉइंटेड एज ए वार्डन ऑफ मार्चेस। अब देखो गाजी मालिक को ये नाम याद रखना, क्योंकि ये बाद में यही तुगलक डायनेस्टी का शुरुआत करेगा। गाजी मालिक जिसका नाम है गियासुद्दीन तुगलक, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुगलक डायनेस्टी का फाउंडेशन और शुरुआत जो होगा इसी के हाथों से होगा। द फर्स्ट टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ Alauddin Khilji was done from Gujarat. Okay,
सो गुजरात से शुरुआत किया था इसका टेरिटोरियल एक्सपेंशन। सो क्यों गुजरात से शुरू किया था? क्योंकि गुजरात वाज द रिचेस्ट स्टेट ऑन दैट टाइम, राइट। सो बहुत पैसा वाला स्टेट थे, वेल्दी स्टेट थे, तो वहां से अगर टेरिटोरियल एक्सपेंशन शुरू करेगा तो वहां से बहुत पैसा मिलेगा, उस पैसा से कोई दूसरे जगह का एक्सपेंशन कर पाएगा, ठीक है। तो ये था इसका फर्स्ट टारगेट। तो व्हेन ही बिगन हिज फर्स्ट टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट अगेंस्ट द गुजरात व्हिच वाज रूल्ड बाय द बाघेला किंग रायकरण। तो रायकरण वाज रूलिंग ऑन दैट टाइम इन द गुजरात, ठीक है। एंड अलोंग विद उलुग खान एंड नुसरत खान, अलाउद्दीन खिलजी अटैक्ड गुजरात। रायकरण भाग गया वहां से और सोमनाथ टेम्पल को इन उलुग खान ने कैप्चर किया, फिर डिस्ट्रॉय कर दिया। इससे पहले भी सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया गया था बाय द महमूद ऑफ गजनी, बट दूसरी बार फिर से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है बाय उलुग खान। नाउ अलाउद्दीन जब रायकरण भाग गया, उसके बीबी के साथ कमलाबाई, जिसके साथ अलाउद्दीन ने शादी कर लिया, और एक बहुत इंपॉर्टेंट खास तोहफा लेके आया था, दैट इज मालिक काफूर। He plays an important role in the territorial expansion in the southern India. So he was basically a great military general in the Gujarat. उसको टेक ओवर कर, उसको ले लिया अपने पास। तो बाद में मालिक काफूर साउथ इंडियन एक्सपेंशन में बहुत हेल्प करेगा, याद रखना। अभी देखो गुजरात का एक्सपेंशन तो हो गया, फिर आ रहा है राजपूताना मींस द राजस्थान पार्ट। राजस्थान का जो पहला पार्ट था दैट वाज रणथंभौर एंड इट वाज द फर्स्ट टारगेट बिकॉज इट वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट। एक बार एक स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट ऑक्युपाई कर लेगा तो वीकेस्ट फोर्ट तो अपने आप आ जाएगा। इसका मतलब रणथंभौर अटैक करने का और एक रीजन भी था। रीजन क्या था? उस टाइम हमीर देवा जो वहां का रूलर थे, हमीर देवा, उसने 2 मंगोल सोल्जर्स को शेल्टर दिया था। मंगोल्स तो अलाउद्दीन के खिलाफ थे और उसको शेल्टर दिया हमीर देवा ने, तो ये अलाउद्दीन को बहुत गुस्सा आया। उसने मांगा भी कि मुझे हैंडओवर कर दो, लेकिन द हमीर देवा डायरेक्टली रिफ्यूज दिस टू हैंड ओवर टू द खिलजी रूलर, राइट। So that was the one of the biggest reason for attacking the Ranthambore. Initially, Khalji forces suffered many losses when they are attacking the Ranthambore because it was the strongest fort. But बाद में क्या हुआ? Even नुसरत खान का जान भी गया वहाँ पे, ठीक है। लेकिन बाद में अलाउद्दीन ने उसको टेक ओवर कर लिया फोर्ट को, ठीक है। और वहाँ का जो वुमेन्स थे वो जौहर कर लिया, जौहर और सेल्फ इमोलेशन मीन्स अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देना, इसको जौहर कहा जाता है। तो ये हुआ था। उसके बाद आया है चित्तौड़। इट वाज द फेमस एपिसोड यू कैन से इन 1303 में अलाउद्दीन अटैक चित्तौड़, अनदर पावरफुल स्टेट ऑफ राजपूताना, बिकॉज ही फेल इन लव विद पद्मिनी। पद्मिनी वाज द क्वीन ऑफ राजा रतन सिंह, ठीक है। तो पद्मिनी के प्यार में गिर गया था, दैट इज Padmini was the queen of Raja Ratan Singh. The Rajput women including Rani Padmini performed जौहर, अपने आप को अग्नि में समर्पित कर दिया था क्योंकि वो अलाउद्दीन के पास नहीं जाना चाहते थे, इसीलिए। The Padmini episode was graphically mentioned in the book Padmavat. Padmavat, there is a movie. Have you seen that movie? That is in this movie it is written over there. So it was written by Jayosi. Okay. So you can see here the 3 characters from that movie. One is it is Raja Ratan Singh basically it was rolled by Shahid Kapoor and Deepika Padukone as a Rani Padmini and this Alauddin Khilji, Ranveer Singh as a Alauddin Khilji. अब उसके बाद जब जीत गया था चित्तौड़ का नाम चेंज करके खिजराबाद कर दिया था। खिजराबाद क्यों किया था? क्योंकि अलाउद्दीन का एक बेटा का नाम था खिजर खान, उसके नाम से ही ये नामकरण हुआ था, ठीक है। तो ये हो गया चित्तौड़। फिर आया मालवा एंड आदर्स। अब देखो 1305 में खिलजी आर्मी अंडर आइनी मुल्क कैप्चर्ड द मालवा, ऑल्सो कैप्चर्ड द उज्जैन, मांडू, धर, चंदेरी, मतलब बहुत सारी जगह को कैप्चर करते गया, ठीक है। आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ऑफ मालवा अलाउद्दीन सेंड मालिक काफूर टू द साउथ एंड हिमसेल्फ अटैक सिवाना। अब उसने साउथ में भेजा मालिक काफूर को और खुद सिवाना को अटैक किया। द रूलर ऑफ सिवाना राजा शीतल देवा डिफेंडेड बट अल्टीमेटली डिफीटेड। In 1311 में another Rajput king of Jalore was also captured. Thus Alauddin had completed the conquest of the large part of Rajputana
एंड बिकेम द मास्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। मतलब ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया का बहुत सारे जगह को अपने कब्ज में ले लिया था, इसीलिए ही बिकेम द मास्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया। अब देखो नॉर्थ तो हो गया था, उसके बाद साउथ में भी अटैक करने वाले थे, तो साउथ में किसको भेजा गया था? मालिक काफूर को। साउथ में उस टाइम में 4 इंपॉर्टेंट डायनेस्टीज थे। एक थे जादवर्स ऑफ देवगिरी। देवगिरी कहां पर है? दौलताबाद इन महाराष्ट्र नियर औरंगाबाद। काकाटियाज ऑफ वारंगल। वारंगल इज इन तेलंगाना। देयर इज ए काकाटिया डायनेस्टी। दे आर फेमस डायनेस्टीज एक्चुअली। होयसालाज ऑफ दौरा समुद्र। होयसालाज आर बेसिकली नियर द हासन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। एंड पांड्याज ऑफ मादुराई। Madurai is in Chennai. So these 4 dynasties were famous in southern India, right, or Deccan regions. So पहला एक्सपेडिशन किया था मालिक काफूर ने कहाँ पे? साउथ में तो सेंड कर दिया था, उसको ऑफिस ऑफ नायब भी बनाया गया था। द फर्स्ट टारगेट ऑफ मालिक काफूर वाज रायकरण। देखो जो रायकरण गुजरात से भाग के आ गया था वो अभी बागलाना में था, ठीक है, बागलाना में गया था, उसको पहले हटाया, वहां से डिफीट किया, उसको हटाया, ठीक। उसके बाद जो सेकेंड एक्सपीडिशन हुआ था वो अगेंस्ट देवगिरी जादव डायनेस्टी के। वहां का राजा थे राय रामचंद्र, रूलर ऑफ देवगिरी। क्योंकि वहां पे अटैक इसलिए किया गया था कि वहां का राजा ने प्रॉमिस किया था कि कुछ पैसा, मतलब पैसा भेजते रहेगा, ट्रिब्यूट सुल्तान को भेजते रहेगा, लेकिन उसने उसका प्रॉमिस नहीं रखा था, प्रॉमिस तोड़ दिया था। इसीलिए बाद में क्या हुआ, रामचंद्र सरेंडर किया मालिक काफूर के सामने एंड ट्रीटेड ऑनरेबल भी, उसके साथ अच्छा बिहेव भी किया था अलाउद्दीन और मालिक काफूर ने। Now he was kept as a guest in at Alauddin courts and was given 1 lakh tanka and title Rai Rayan. That title was also given. He was also given a district of Gujarat and one of the daughters was married to Alauddin. उसका बेटी के साथ अलाउद्दीन का शादी भी हुआ था। He wanted him as an ally for campaign of the in the south. Southern region में जो कैंपेन में उसको उसका दोस्ती मांग रहा था अलाउद्दीन, इसीलिए उसको अपने साथ ले लिया था राजा रामचंद्र को, ठीक है। अब देखो उसके बाद आया तुम्हारा मालिक काफूर 1309 में सेकेंड लॉन्च कहां पे हुआ था? वारंगल काकाटिया डायनेस्टी तेलंगाना में। वहां में रूलर था प्रताप रुद्रदेवा, वो भी डिफीट हो गया, उसका भी वो भी हार गया और वहां से बहुत सारे इनॉर्मस बूटी वाज कलेक्टेड, मींस बहुत सारे पैसा वहां से कलेक्ट किया था। इन 1310 में नेक्स्ट टारगेट कहां था? होयसला रूलर ऑफ दौरा समुद्र, जहां का रूलर थे वीरवल्ला III। ही वाज आल्सो डिफीटेड एंड वास्ट क्वांटिटी ऑफ बूटी वाज आल्सो सीज्ड एंड सेंट टू दिल्ली, ठीक है। अब 1311 में काफूर का नेक्स्ट टारगेट था पांड्याज ऑफ मादुराई चेन्नई में है। देयर वाज नो डायरेक्ट डिसिसिव बैटल टेक्स प्लेस, कोई बैटल नहीं हुआ था, वीर पांड्या भाग गया था, वहां का जो राजा था वीर पांड्या वो भाग गया था मादुराई। काफूर प्लांडर्ड एज मच एज ही कुड इंक्लूडिंग मेनी टेम्पल्स लाइक चिदम्बरम टेम्पल को लूट किया था और जितना मर्जी लूट किया था वहां से फिर दिल्ली में आया था। द सुल्तान ऑनर्ड मालिक काफूर बाय अपॉइंटिंग हिम नाइब मालिक ऑफ द एम्पायर। So this is all about the Malik Kafur episode because Malik Kafur plays an important role during the Alauddin Khilji, and you can see him, you can understand he plays this role in the movie Padmavat, right? Acha, next one, some important points to be remember. Although Sultan was illiterate because he was unperfect, but he patronized few poets like Amir Khusru, Mir Hasan Delvi, ठीक है, ये दोनों उसके कोर्ट में रहते थे, अलाउद्दीन के कोर्ट में। ही बिल्ड्स फेमस गेटवे नोन एज अलाई दरवाजा, हौज खास, महल हजर सतून, जमायत खान मौस, अलाई मीनार एंड न्यू कैपिटल एट सीरी। सो ये सब बनवाया था, याद रखना पड़ेगा। अलाउद्दीन एडॉप्टेड द टाइटल सिकंदर ई आजम, ये वाला टाइटल लिया था, ठीक है, सिकंदर ई आजम। और आमिर खुसरो को एक टाइटल दिया था दैट इज टूटी हिंद और पैरोट ऑफ इंडिया, और इंडिया का तोता बोला था। एंड अलाउद्दीन वाज द फर्स्ट रूलर टू फिक्स द लैंड रेवेन्यू इन कैश। लैंड रेवेन्यू इससे पहले कैश एंड काइंड में दिया जाता था, लेकिन पहला रूलर था जहां पे ओनली लैंड रेवेन्यू कैश में लिया गया था। ही वाज द फर्स्ट टर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली हु सेपरेटेड रिलीजियन फ्रॉम पॉलिटिक्स। धर्म को पॉलिटिक्स से अलग करना इसने फर्स्ट सिखाया था। ही वाज द फर्स्ट टर्किश सुल्तान ऑफ दिल्ली। ही प्रोक्लेम्ड किंगशिप knows no kinship. Okay, so that was the
main episodes. Next was administration of Alauddin Khilji. First thing is military reform. मैंने पहले ही बताया था कि पहला रूलर है, दिस इज द फर्स्ट सुल्तान हु ऑर्गेनाइज्ड ए परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी. इससे पहले परमानेंट आर्मी नहीं थे. ही इंट्रोड्यूस इनोवेटिव चेहरा सिस्टम. चेहरा मतलब हर डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्जर का हर एक डिटेल डिस्क्रिप्शन. एंड दाग सिस्टम मीन्स ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस. ठीक है. अच्छा, कुछ मार्केट रिफॉर्म भी किया था, जैसे कि 4 सेपरेट मार्केट हुआ था उस टाइम दिल्ली में. ग्रेन मार्केट जिसको मंडी मार्केट कहा जाता था, क्लोथ एंड ग्रोसरीज मार्केट फॉर हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल, मार्केट फॉर मिसलेनियस कमोडिटीज. So these are all markets has been formed by the Alauddin that time. Each market was controlled by a supervisor or superintendent is called Sahana-e-Mandi. Daily reports was collected from 2 other independent sources that they are called Barids. Barids means intelligence officer and Munihans means secret spies. To fix the price, a separate department called Diwani Riyasat was created under an officer called Naibi Riyasat. Every merchant was registered under the market department. So this is all about his military reform and market reform. Now land revenue administration. First Sultan in Delhi who measured the land. इससे पहले land का approximate measurement से land revenue लिया जाता था. अभी actual measurement करके फिर land revenue लिया गया था. So he was the first Sultan who ordered for the measurement of the land. State official measured the cultivated land and fixed land revenue accordingly. Land revenue was collected in cash. Biso was the standard unit of measurement. State demand was 1/5 of the produce along with the house tax. Pasture tax was also imposed. Alauddin's land revenue reforms provided a basis for the future reforms of Sher Shah and Akbar. बाद में जाके शेर शाह और अकबर ने भी लैंड रेवेन्यू किया था. वो अलाउद्दीन के लैंड रेवेन्यू के बेसिस किया था वो. ठीक है. अभी देखो उसके बाद ये था टोटल एपिसोड ऑफ द अलाउद्दीन खिलजी. इसके बाद आया था कुतुबुद्दीन मुबारक शाह. मतलब दे फ्यू इनकैपेबल रूलर्स नाउ रूल्ड इन ए खिलजी डायनेस्टी. आफ्टर द डेथ ऑफ अलाउद्दीन, मालिक काफूर कुछ दिन के लिए थ्रोन्स को संभाला. उसके बाद उसका बेटा अलाउद्दीन कुतुबुद्दीन मुबारक शाह भी थ्रोन में था. अपने डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज ए कलीफ एंड टुक द टाइटल एज आल वासिक बिला. He was not only able to run administration smoothly, he was an incapable ruler basically. He was killed by Nasiruddin Khusru Shah and Khusru Shah ascended the throne. उसके बाद आया गाजी मालिक और गियासुद्दीन तुगलक जो कि गवर्नर ऑफ दीपालपुर थे. खुसरू शाह को मार के वो दिल्ली के थ्रोन पे बैठ गया था. दिल्ली कर सिंहासन पर कुर्सी पर बैठ गया था एज ए टाइटल गियासुद्दीन तुगलक इन 1320 में. अभी से यही से तुगलक डायनेस्टी का शुरुआत हो जाता है. ठीक है. तो यही था टोटल एपिसोड ऑफ द खिलजी डायनेस्टी. सो दिस इज ऑल अबाउट खिलजी डायनेस्टी. थैंक यू.